क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त के लिए खुद बन सकते हैं, खुद मार खा सकते हैं और भक्त की जगह खुद कष्ट सह सकते हैं। आज की यह कथा ऐसी ही अद्भुत भक्ति की है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। पुरी धाम की पावन भूमि पर एक छोटे से गांव में वृंदा नाम की एक कन्या रहती थी। उसका परिवार भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। उसके माता पिता दिन रात प्रभु का नाम लेते रहते थे। इसी कारण वृंदा का बचपन भक्ति, प्रेम और शांति में बीता। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके घर में हर पल भगवान जगन्नाथ का स्मरण होता था। समय बीता और वृंदा का विवाह हो गया, लेकिन जिस घर में उसका विवाह हुआ वह परिवार बिल्कुल विपरीत था। और केवल विपरीत ही नहीं बल्कि अत्याचार की पराकाष्ठा था। विवाह के दूसरे ही दिन से उसकी सास ने उसे डांटना, गाली देना और बिना किसी कारण कष्ट देना शुरू कर दिया। वृंदा को बेवजह अपमानित किया जाता था, लेकिन वृंदा ने मन में सोचा, अब यही मेरा परिवार है, जैसा भी है मुझे इसे स्वीकार करना होगा। और वह सब कुछ सहते हुए अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन वृंदा जल भरने के लिए सरोवर की ओर गई। तभी पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकल रही थी। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और भक्त नृत्य करते हुए प्रभु के रथ के साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर वृंदा अपने आप को रोक नहीं पाई। उसका मन नृत्य करने लगा। वह प्रभु के रथ के साथ चलना चाहती थी, लेकिन आसपास की स्त्रियों के कारण वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर आनंद था। वह मन ही मन प्रभु के साथ चल रही थी। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, वृंदा ने उस मार्ग की धूल उठाकर अपने माथे से लगाई और रोते हुए बोली, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं तो नहीं जा सकती, मुझ पर तो कृपा ही नहीं है। इतना कहते कहते वह भावुक होकर रोने लगी। तभी पास खड़ी एक स्त्री ने कहा, तू क्यों रोती है? मुझे पता है तेरे घर में तुझे बहुत कष्ट दिया जाता है। वृंदा बोली, कुछ नहीं, बस प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का मन है, इस रथ यात्रा में शामिल होने का मन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उस स्त्री ने कहा, तू चली जा, प्रभु तुझे संभाल लेंगे। लेकिन वृंदा बोली, नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर भी उसके मन में संघर्ष चलता रहा, जाऊं या ना जाऊं। और अंत में वह सब कुछ छोड़कर रथ यात्रा के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन यह बात घर तक पहुंच गई। उसके पति और परिवार वाले उसे पकड़कर वापस ले आए और उसे खंभे से बांध दिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वृंदा रोते हुए बोली, हे जगन्नाथ प्रभु, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूँ? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती? मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपके दर्शन ही तो चाहती हूँ। उसे भूखा प्यासा बांध दिया गया और वह जय जगन्नाथ कहते हुए रोती रही। तभी एक चमत्कार हुआ। एक साधारण स्त्री के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके पास आए। वृंदा ने आंखें खोली और पूछा, आप कौन हैं? वह सखी बोली, तू क्यों रो रही है? वृंदा बोली, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। तभी वह बोली, तू जा, मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ। वृंदा ने मना किया, लेकिन वह बोली, मुझे बदले में बस तेरे हाथ की पूरण पोली चाहिए। तू जा, दर्शन कर और वापस आ जाना। वृंदा चली गई और भगवान उसकी जगह बंध गए। शाम हुई, घर वाले आए। भगवान ने वृंदा का रूप धारण कर लिया और घर वाले उन्हें ही वृंदा समझकर मारते रहे। भगवान सब सहते रहे, क्योंकि वह अपने भक्त से प्रेम करते थे। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। भगवान का कष्ट देखकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब मैं सह नहीं पा रही। आप अपने भक्त के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, मेरे भक्त का जो कष्ट है वही मेरा कष्ट है। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? रात भर भगवान बंधे रहे, कष्ट सहते रहे, भूखे प्यासे खड़े रहे। सुबह हुई, पति रस्सी देखने आया। जैसे ही उसने भगवान के शरीर को छुआ, उसके हृदय में दया जाग उठी। उसने रस्सी खोल दी और कहा, जा, खाना बना ले। भगवान स्वयं रसोई में गए और अपने हाथों से पूरण पोली बनाई और पूरे परिवार को खिलाया। लेकिन जैसे ही सास ससुर और घर के अन्य लोग वापस आए, उन्होंने फिर कठोरता दिखाई और बोले, ज्यादा नाटक मत कर, अपनी जगह खड़ी हो जा। और उन्होंने फिर से वृंदा वास्तव में भगवान को उसी खंभे से बांध दिया। भगवान मुस्कुराते हुए पुनः बंध गए, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, अपने भक्त की रक्षा करना। उधर वृंदा रथ यात्रा के साथ चलते हुए प्रभु जगन्नाथ के मंदिर पहुंची और जैसे ही उसने प्रभु के दर्शन किए, वह भाव विभोर हो गई और उसी क्षण उसके प्राण प्रभु में लीन हो गए। यह देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, अब कुछ कीजिए। तब भगवान समुद्र तट पर गए और वृंदा की राख से उसे पुनः जीवित किया। भगवान बोले,
अब वापस जा, तू परम भक्त हो गई है, तेरे चरण उस घर को भी पवित्र कर देंगे। वृंदा वापस आई। उसी समय भगवान जो बंधे थे उन्होंने उसे मुक्त किया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब सच्चाई सामने आई तो परिवार रो पड़ा। हमने भगवान को मारा, हमने भगवान से सेवा करवाई। सबका हृदय बदल गया और अंत में पूरा परिवार पुरी धाम में रहकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। भगवान कर्म नहीं, भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी अपने भक्त के लिए सब कुछ सह लेते हैं। जय जगन्नाथ।